ओम श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। ओम भव सर्वरुद्रशामदेवताभ्यो नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगाभ्या नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीरामदूत हनुमते नमः। शालिग्रामदेवताभ्यो नमः। गजानन गणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। बालकृष्णाभ्यां नमोस्तुते। आज बहुत ही अमोघ योग बना है। शनिवार पंचम की तिथि और पुष्य नक्षत्र, शनि पुष्य का योग। इस योग में की गई शनि महाराज की पूजा, शनि के अशुभ योगों की शांति, राहु केतु बुध की शांति के लिए की गई पूजा का अमूल्य फल मिलता है। विशेषतः जिन लोगों के जीवन में शनि दंड दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, दाम्पत्य जीवन में या फिर जॉब में, व्यवसाय में तकलीफें परेशानी दे रहा है, शनि की साढ़ा साथी चल रही है, 2.5 साल की ढैया चल रही है, शनि सूर्य, शनि चंद्र, शनि केतु, शुक्र शनि के प्रभाव से जिस लोगों को परेशानी, दुख दर्द तकलीफें सहन करनी पड़ती है, दाम्पत्य जीवन के प्रॉब्लम्स या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम्स या किसी के साथ संबंधों में तकरार दरारें हो रही है, तो आज ये नक्षत्र, ये योग में श्री शनि महाराज के इष्ट देव श्री हरि के सन्मुख जो भी ग्रह कुंडली में दुर्बल है या गोचर में दुर्बल है या जन्म नक्षत्र में दुर्बल बने हुए हैं, वो रत्न रखें। शनि महाराज को, नवग्रह देवता को बंधन में से मुक्त कराने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के इष्ट देव श्री सीता रामचंद्र है और ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के श्री चरण में रत्न रखकर श्री गजानन गणाधिपति के स्तोत्र, श्री नारायण के स्तोत्र, श्री नवग्रह देवता स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करके 11 नदी का जल और उसमें थोड़ा सुगंधित द्रव्य डाल के अभिषेक और रत्न पे करने के बाद उसे धारण करने से शनि के द्वारा होती आदि व्याधि उपाधि खत्म होती है, तकलीफें परेशानी खत्म होती है। ओम नमो नारायण। तो भगवान श्री सीताराम के सन्मुख एक पूजा कर रहे हैं। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। संकल्प, पहले संकल्प करना है। ओम श्री गजाननाय नमः, विष्णवे नमः, नारायण नमः, सीतारामचंद्राभ्यां नमः। जो आज शनिवार पंचम तिथि पुष्य नक्षत्र का योग है, उसको स्मरण करना है। अगर आप स्वयं पूजा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो किसी कर्मकांड अच्छी तरह करने वाले को नियुक्त करके पूजन कराएं और संकल्प करवाने के बाद ये जो रत्न है वो रत्न को पहन ले। शनि महाराज की अपरंपार कृपा होती है, नवग्रह देवता की कृपा होगी, आदि व्याधि उपाधि परेशानी सब विलीन हो जाएगी। मैं मन में संकल्प करता हूँ। फिर भगवान के शरण में संकल्प अर्पण करें। ओम, ये रेनबो स्टोन है, कुदरत का एक बेहतरीन पत्थर है जिसको बनाने में कुदरत को लाखों करोड़ों साल बीत जाते हैं, तब भी मिट्टी में से ये स्टोन
इस तरीके का बनता है और इस स्टोन में सप्त प्रकार के प्रकाश होते हैं। ये स्टोन, रेनबो स्टोन में इतनी शक्तियाँ होती है कि धारण करने वाले को पॉजिटिव एनर्जी देता है, और जितने भी लोग उनके आसपास नेगेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले या राग द्वेष करने वाले होते, परेशान करने वाले होते, तो ये स्टोन में इतनी शक्तियाँ होती है कि इसको धारण करने वाले को सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी, फोर्सेस, इफोर्ट्स उस पर असर नहीं करते और इन लोगों की मानसिक शांति बनी रहती है। तो इसको रखें। अपने आप में से पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर प्रवाहित करता है ये पत्थर। आकर्षण, वशीकरण भी करता है ये पत्थर। धन संपत्ति का वशीकरण, प्रेम का वशीकरण, व्यवसाय का भी वशीकरण ये पत्थर करता है। उसके प्रयोग अलग प्रकार के होते हैं। शनि महाराज का जो नेचुरल कलर है, ये कलर वाला पत्थर देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। शनि महाराज की अपरंपार कृपा बनी रहती है। शनि को ये कलर बहुत ही प्रिय है। इसका लॉकेट बना के गले में पहनने से और शनि महाराज का मंत्र स्पर्श करके जपने से और इसको कपाल पे लगाने से शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। ये टाइगर स्टोन व्हील पावर को बढ़िया बनाता है। ये बहुत ही बढ़िया पत्थर होता है। ये एक पत्थर होता है, मगर फर्क इतना होता है कि ये पत्थर टूट भी जाता है। टाइगर स्टोन, जिसका व्हील पावर कमजोर है, डिसीजन पावर नहीं ले सकते, ज़्यादा इमोशनल है, उनके लिए इसकी पूजा करके पहनने से उनको इमोशनली फैक्टर में बहुत ही मदद मिलती है। ये जो पत्थर है ये सुलेमानी अकीक है। हर जगह नहीं मिलता है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये विश्व इतना बड़ा है, मगर ये जो पत्थर है बहुत ही कम जगह पर मिलते हैं और उसकी खदान भी अभी खत्म हो गई है। बहुत ही बढ़िया पत्थर है ये। कोई भी मैली विद्या से बचाने वाला, रोग सुख शत्रुओं के ऊपर जीत विजय देने वाला ये पत्थर है। ये जो पत्थर है ये लाइट एक्वेरियस पत्थर कहा जाता है। कॉस्टली जो एक्वेरियस पत्थर होता है, ये इतना ही पत्थर करीबन 10 लाख 15 लाख का आता है। ये एक्वेरियम पत्थर है। ये मूनस्टोन है, बहुत ही बढ़िया सफेद प्रकाश इससे निकला करता है। धारण करने वाले को मन की बहुत ही शांति देता है। मन डिस्टर्ब होता है तो ये पत्थर में से जो ये एनर्जीज, ये रेस निकलते हैं, उन लोगों को मन की शांति देते हैं। चंद्र अगर वीक है, चंद्र राहु का योग, चंद्र केतु, चंद्र शनि के विष योग में भी ये बहुत ही असर करता पत्थर है। मन को शांति देने वाला और एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाला पत्थर। मन को डिस्टर्बेंस नहीं होने देता ये मूनस्टोन। अपने आप को मजबूत बनाने वाला और ध्यान भक्ति में भी बहुत ही बड़ा हेल्पफुल है ये पत्थर। यात्रा मुसाफरी में, टूर्स में, ट्रैवल्स में भी अच्छी तरह मदद करने वाला है, रक्षा करने वाला है। इसमें निहित शक्ति आप देखने को मिलेगी आपको। ये है गुरु। ये नेचुरल जीएफ है।
GF यानी ग्लास फील्ड, ये भी महंगा पत्थर होता है गुरु का। तो ये सब पत्थर रखे। ये जो जल है इससे प्रथम तो अभिषेक करते हैं। गुजरात की नदियाँ, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की पवित्र नदियों और तीर्थ जलों का जल और विशेषतः मानसरोवर का भी जल इसमें संग्रहित है। इससे आज शनिवार पुष्य नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में ये पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद ये रत्न की माला या लॉकेट या कंठी बना के धारण करने वाले जो भी है उनके जीवन में नवग्रह की कृपा, नवग्रह के अपरंपार कृपा प्रसन्नता मिलने शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर हाथ धारण करने वाले को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जरूरी है। श्रद्धावान लभते सिद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते सिद्धि। सभी धर्म ने कहा है कि यकीन रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। श्रद्धा ही फल देता है। इस पे हम प्रथम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद गणपति का, शिव और हनुमान जी का स्मरण करके अभिषेक कर देंगे। जिसके लिए प्रार्थना करनी है, मन की शांति के लिए, स्वच्छता के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, व्यवसाय के सुख, नौकरी के सुख के लिए, स्वस्थ मन तन चित्त बुद्धि के लिए जो भी प्रार्थना करनी है वो आप जो भी आपका मदर टैंग है, मातृभाषा, उसमें आप कर सकते हो। मगर प्रथम श्री गजानन विष्णु भगवान का स्मरण करके, तिथि वार नक्षत्र का उच्चारण करके वो प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है। फिर संकल्प हो जाए उसके बाद जल भगवान के शरण में रख छोड़ना है। ये हमने संकल्प करके जल छोड़ा। प्रथम शुद्ध अभिषेक कर देते हैं। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्यवती वेदिका क्षिप्रावित्रवती महासूर्णदि ख्यात्या गया गंडकी पूर्णा पूर्णा जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। स्नान परिपूर्ण शांति पाठ भी कर लें और शांति पाठ से अभिषेक कर दें। जितना भी पाठ करोगे और रत्न पे ये जल का अभिषेक होगा, परमात्मा को अभिषेक किया हुआ जल इसके साथ स्पर्श होगा तो ये मंत्र की ऊर्जा इसमें संग्रहित होती रहती है। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवतवर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुरुक्रम। ओम नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवत्वं मामवतु वक्तारम् सभो विश्वरूपः छन्दोभ्य अजमुदा सम्भवो तमेन्द्रो मे शृणोतमृतस्य देवधारणो भूयासम। इसके बाद के लिए प्रार्थना मंत्र जप कर लें, कल्याण होगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये कल्याण का मंत्र है। हमारी आपकी सभी की जिंदगी कल्याणमय हो, ऐसी प्रार्थना है। उसके बाद
मंगल के लिए प्रार्थना करके अभिषेक कर दें। ओम स्वातेना इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वातेना पूषा विश्वा वेदाः स्वतेना ताक्षुरिष्टानिमिः स्वतेनो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन मंत्र जो है नित्य घर में भी सुबह उठकर 5 बार 7 बार, स्नान करने के बाद 5 बार 7 बार, पूजा के दरमियान 5-7 बार, शाम को रात को सोते 5 बार 7 बार अगर पाठ करोगे, एक ही महीने में घर में मंगलमय वातावरण हो जाएगा। ओम इसका प्रयोग करें, मन को शांति की प्राप्ति, घर परिवार में शांति की प्राप्ति, व्यवसाय धंधे रोजी रोजगार में शांति की प्राप्ति और मंगलमय वातावरण निर्मित करने वाला होता है। ओम अभी श्री गजानन गणाधिपति महाराज को एक बार श्री गजानन कह के शुद्ध और ये दिव्य नदियों के मिश्रित जल से अभिषेक कर दे। श्री गजानन गणाधिपति महाराज की जय। फिर ये रत्नों पे गजानन का स्मरण करके 12 नाम से अभिषेक कर दे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने कार्यारंभेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरेरपि सुमुखस्य कपिलकर्णकोदरश्च विकटो विनाशो विनायक मृकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। 12 नामानि पठेत शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विधन तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं वर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामीशोपशान्तये वेदगणविस्तोत्रं षड्विमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नादृश संशय। ओम इसके बाद अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध किया है तो अच्छी बात है, तो उसका भी अभिषेक कर सकते हो। अगर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र नहीं आता तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, गणपति के बीजाक्षर मंत्र से 12 बार चल अभिषेक कर दे। ओं गम गणपते नमः, 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 गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। सभी पत्थर पे गणपति का ये बीजाक्षर मंत्र से अभिषेक करना है। ओं गम गणपते नमः, गणपति को प्रार्थना कर देनी है। इसके बाद नवग्रह का स्तोत्र का पाठ करें और अभिषेक करें। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महादुतिम तमोरिं सरपापद्म प्रणतोस्मि दिवाकरम्। ओम दधि संतुसारावम शिरोधारणवशंभवं नमामि सतिनं सोमं शंभु मुकुटभूषणम्। ओम धरणी गर्भसंभूतं विद्युतकान्तिशमप्रभं कुमारं सतिहतं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ओम प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेणावृतिमं बुधं सौम्यं सौम्यो गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्च सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हेमकुन्मुणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामादरसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकार्यमहावीर्यचन्द्रादितिमर्दनं सिंहिकागर्भशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलादपुसङ्कासं तारकाग्रहमतकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। नवग्रह का स्तोत्र पाठ किया। श्री नवग्रह नम नवग्रह नम नवग्रह नम नवग्रह नम कृपादया प्रसन्नमो नमः। ओम नवग्रह नमः। उसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ कर दें। द्वादश ज्योतिर्लिंग को प्रार्थना कर दें। जिसके लिए प्रार्थना
करनी है, उसका नाम मन में स्मरण करके प्रार्थना करके ये रत्न पे अभिषेक कर दे। ओम शिवाय नमः, संभवे नमः। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उजनिन्या महाकालमुकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रमेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातो विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं दुषुणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रदशायं पठे नर शतजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति भव सर्वदेवताभ्यो नमः। इसके बाद राम का स्मरण कर ले। ओम आपदा भरतारं दातारं सर्वसंपदालोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमान जी का स्मरण कर ले। ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं शिराधूतं शरणं प्रपदे। हनुमान जी महाराज को गुरुदेव मानकर ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री राम के शरण चरण में बैठे हुए हनुमान जी महाराज को नमस्कार करें और अपने यजमान के लिए या फिर अपने लिए प्रार्थना करें। जो भी नवग्रह देवता की कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वो बता दें और ये रत्न फिर धारण करना है और उसको एनर्जी भी देते रहना है। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारण बोधिहीन तनु जानिके सुमिर पनु कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवात मुदिके संगी कंचन बरन विरास वेदा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्रोध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातु राम काज करिवे को आद प्रभु जय सुनिवे को रसिया राम सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावे कुट रूप धरि लंक जलावा भीम रुदरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय संजीवन लखन जीवा श्री रघुवीर हर शिवर लाय रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय परदेशम भाई शत्रुघ्न तुम रोज सगावे सकहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा जमक विधि कपाल जहाँ ते कवि कवित कहि सके कहाँ ते तुम उपका सुग्रीव ही किन्हा राम लरज पद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सद जो जन बर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मैली मुकमाही जल दिला दिगद्र जनाहि दुर्गम काज गत के जेते सुगम नुगुर तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन वैशारे सब दुगले तुम्हारी तरना तुम रस काहु पडरना आप तेज संहारो आवे तीनों लोग हाँ गते काबे भूत पिशाच निकट नियाय महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग विराज पद निरंतर बिरा संकट दे हनुमान छुड़ाए मन क्रम जन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज साजा और मरो जो कोई लावे सोई मत जीवन फल पावे चारु जुगुरता तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संके तुम रखवारे सूर निकंदन राम दुलार अति दिनों निधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति के दाता तुम रो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंधः काल रघुवर जाई यहाँ जन्म हरि पद काहि और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुकरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सु मेरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाय जो सत बार पाठ करे जो कोई छोट ही बंदी मा जो कोई जो या पड़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि राखी जे नाथ देव डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 महाबली महावीर बाला ब्रह्मचारी से नमन महाराज जय। ओम अंत में भगवान श्री विष्णु का स्मरण कर दे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके बाद जो भी यजमान के लिए आपने प्रार्थना की, इसके लिए पूजा की, उसका नाम स्मरण करके, जो भी पूजा की अभिषेक किया उसका स्मरण करके भगवान के शिरोण में संकल्प रख दें। शिवार्पणमस्तु भी कह सकते हैं, कृष्णार्पणमस्तु भी कहते हैं, ओम विष्णुर्पणम भी कह सकते हो। ओम मंगल हो मंगल हो मंगल हो। इसको फिर आप यजमान इसे अच्छे तरीके से लकी बनाए, ब्रेसलेट बनाए, माला बनाए और मुद्रिका भी बनाए, अपने कंठ में भी पहने, अपने कलाई पे पहने और अपनी उंगली में भी इसे पहने। एक का दो रत्न मुद्रिका बनाए, 6-7 रत्न का ब्रेसलेट बनाए और कंठमाला भी बनाए। आपके कंठ चक्र, हृदय चक्र और सहस्त्रा चक्र का रक्षण भी होगा। अपने हाथों के द्वारा अच्छे कार्य भी होंगे और जीवन में बहुत सारे प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे। मंगल हो। ओम ओम हर हर महादेव हर। ओम ओम ओम। शनिवार पुष्य नक्षत्र पंचम तिथि के दिन की गई पूजा अमुद फल देने वाली बनती है, ये प्रमाणित है, शास्त्र सिद्ध है। ओम पूर्ण श्रद्धा रखे। ओम ओम ओम। शनि पुष्य नक्षत्र के दिन पूजा की गए और अभिमंत्रित प्राणपति शीत रत्न से कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। ओम।